आप जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो अक्सर आपसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप और एचलुकअप फॉर्मूला ज़्यादातर पूछा जाता है। तो वीलुकअप के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की फॉर्मूला प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम पहले एचलुकअप फॉर्मूला सीखेंगे, फिर एचलुकअप फॉर्मूले को मैच फॉर्मूले के साथ यूज़ करना सीखेंगे। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर एक सेल रिपोर्ट है। इस सेल रिपोर्ट में फर्स्ट रो में है एम्प्लॉय नेम, सेकंड रो में है जनवरी मंथ की सेल, और थर्ड रो में है फरवरी मंथ की सेल, और फोर्थ रो में है मार्च मंथ की सेल। ठीक है। और नीचे मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय का नेम लिखा है और उसके साइड में एक मंथ लिखा है। तो मुझे यहाँ पर करना क्या है, जो मेरा एम्प्लॉय नेम है, इस एम्प्लॉय नेम के बेस पे मुझे इस टेबल में से जनवरी मंथ की सेल निकालनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के बेस पर सर्च कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉय मेरे इस टेबल में हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं रो के अंदर। जबकि विलुकअप वाले फॉर्मूले में क्या होता था, जिसके बेस पे हम डाटा सर्च करते थे वो वैल्यू वर्टिकली लिखी हुई होती थी, इसलिए हम वहाँ पर विलुकअप वाला फॉर्मूला लगा रहे। लेकिन अब जो हम जिसके बेस पे डाटा सर्च कर रहे हैं वो एम्प्लॉय नेम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एच लुकअप वाला फॉर्मूला। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल, यहाँ पर फॉर्मूले का नाम लिखूंगा एच लुकअप। तो जैसे ही मैं एच लुकअप लिख रहा हूँ तो नीचे सजेस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर दूंगा, इसको ऑटो फिल कर लेगा। ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट है हमारा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी, जिसके बेस पे हम डाटा सर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम के बेस पे डाटा सर्च कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आकाश को, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट है हमारा टेबल एरे। तो टेबल एरे में क्या करेंगे, अपनी पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है रो इंडेक्स नंबर। तो मुझे यहाँ पे कौन से मंथ की सेल निकालनी, जनवरी मंथ की सेल निकालनी है। तो जनवरी हमारा इस टेबल में कौन सी रो पर है, तो फर्स्ट रो में एम्प्लॉय नेम है और सेकंड रो में जनवरी मंथ की सेल। तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा, कॉमा। फिर लास्ट में हमसे मांग रहा है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के लिए हम 1 टाइप करेंगे और फॉल्स के लिए 0 टाइप करेंगे। तो ट्रू का मतलब होगा अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे जो भी नाम लिख रहा हूँ, अगर वो नाम मैच कर रहा है तो ठीक है। अगर मैंने कोई नाम गलत डाल दिया तो उससे मिलता जुलता जो भी नाम होगा उसकी सेल रिपोर्ट निकाल के दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ, मतलब 0 लिखता हूँ, तो ये एक एग्जैक्ट मैच होगा। मतलब अगर जो भी एम्प्लॉय का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर उसका नाम है तो उसका डाटा सर्च करेगा, अगर उसका नाम नहीं है तो हमें एरर दे देगा। ठीक है। तो मतलब एग्जैक्ट ही मैच करेगा, वो अप्रोक्सीमेट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आकाश की जनवरी मंथ की सेल आ गई। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा नाम है आकाश और इसकी मंथ की जनवरी मंथ की सेल है 21,728 और नीचे भी आ रहा है 21,728। तो अभी मेरा एकदम प्रॉपर काम कर रहा। तो एक बार मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे विजय लिया, तो ये विजय की सेल निकल के दिखा रहा है जनवरी मंथ की। तो विजय की सेल है जनवरी मंथ की 41,130 और यहाँ पर भी 41,130 आ गई। अब मैं यहाँ पे मंथ और चेंज करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे मंथ चेंज कर रहा हूँ फरवरी मंथ का, तो मेरे को जनवरी मंथ का ही डाटा भी निकाल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे F2 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रो इंडेक्स नंबर है वो अभी 2 है, जबकि फरवरी है तीसरी रो पे। तो हमें यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 3 टाइप करना पड़ेगा। बट अगर हम ऐसे एक एक करके बार बार चेंज करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे मंथ चेंज करूँ तो वहाँ पे जो रोल नंबर है ना वो अपने आप ही चेंज होते रहे। तो यहाँ पर हम एच लुकअप के साथ मैच वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको मैच वाला फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ अलग से। तो वैसे मैच वाले फॉर्मूले का काम होता है पोजीशन निकालना। तो मैं यहाँ पे मैच वाला फॉर्मूला आपको लगा के दिखा रहा हूँ साइड में। तो इक्वल मैच, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा। फिर मांगा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में मैं अपने यहाँ पे जो कॉलम में हेडिंग लिखनी है, फर्स्ट कॉलम में इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को, कॉमा। और लास्ट में मैं एग्जैक्ट मैच के नहीं लगा दूंगा 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या करेगा, मैच वाला इस मंथ को उठाएगा, फेब वाले मंथ को, और इस कॉलम में जाके सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस भी नंबर पे फरवरी मंथ का डाटा मेरे को मिलेगा या फरवरी मंथ का टेस्ट मेरे को मिलेगा, उसकी पोजीशन ला के मेरे को यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो इस कॉलम में तीसरे नंबर में फरवरी मंथ आ रहा। अब सपोज मैं फरवरी की जगह यहाँ पे मार्च सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फॉल लिखा जाएगा। तो रोल नंबर मतलब मैच वाले फॉर्मूले से अपने आप ही चेंज होते रहेंगे। तो अब इस मैच फॉर्मूले को हम एच लुकअप के साथ यूज़ करेंगे। तो मैं इसको तो यहाँ काट रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से एच लुकअप वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इज इक्वल टू एच लुकअप लिखेंगे,
लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय नेम, तो मैं यहाँ एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, फिर टेबल एरे, तो टेबल एरे में हम अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर रो इंडेक्स नंबर, तो इस बार रो इंडेक्स नंबर मैं डायरेक्ट नहीं टाइप करूंगा, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा मैच वाला फॉर्मूला, तो मैच वाला फॉर्मूला अपना आप ही रोल नंबर निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ मैच लिख रहा हूँ, मैच ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने मंथ को, कॉमा, फिर लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में हम सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंगों को फर्स्ट कॉलम में जो भी लिख रही हैं, कॉमा, फिर लास्ट में लगा देंगे जीरो और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर VLOOKUP का जो लास्ट में जीरो लिखना है वो हम लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे विजय की सेल निकल के आ गई मार्च मंथ की, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ विजय की सेल मार्च मंथ की कितनी, 49,121, तो यहाँ पे भी 49,121 आ रहा। अगर मैं अब यहाँ पे मार्च की जगह जनवरी मंथ सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे विजय की जनवरी मंथ की सेल आ जाएगी 41,130, और यहाँ पे भी 41,130 आ रहा। एक बार मैं एम्प्लॉय नेम और चेंज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ विजय की जगह यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ विनीत को, तो विनीत की जनवरी मंथ की सेल है 30,991, तो यहाँ पर विनीत की सेल आ गई जनवरी मंथ की 30,191। तो हमारा ये फॉर्मूला एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।